बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये कायनात, ये कहकशां और ये सैयारे कैसे वजूद में आए और यहाँ ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई, इंसानों के लिए हमेशा से ये एक पुरस्रार सवाल बना रहा है। मगर उससे भी अहम सवाल ये है कि उस ज़मीन पर पानी कहाँ से आया, वो पानी जो ज़िंदगी की बुनियाद है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस कलाम में फरमाया है, हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया, यानी हर जानदार, हर पौधा, हर ज़र्रे की ज़िंदगी पानी से जुड़ी है। मगर हमने क्या कभी सोचा है कि पानी की इब्तिदा आखिर कहाँ से हुई और पानी की वो पुरस्रारियत क्या है जो उसे दूसरे मादों से अलग बनाती है। साइंस कहती है कि करोड़ों अरबों साल क़ब्ल जब सितारे और गैलेक्सीज बनने लगे थे, तब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे गैसों के मिलाप से पहली बार पानी के मॉलिक्यूल्स बने थे। कुछ साइंसदान कहते हैं कि दरअसल ज़मीन पर पानी एक अजीमुल जसामत शहाब साकिब के ज़रिए आया था, जो बर्फ़ से भरा एक कलाई पत्थर था और करोड़ों साल क़ब्ल हमारी ज़मीन से टकराया था। जबकि कुछ थ्योरीज बताती हैं कि ज़मीन की गहराइयों से पानी उबलकर सतह पर आया और यहाँ समंदर की पैदाइश हुई। प्री फ्लूइड सिविलाइजेशंस पर रिसर्च करने वालों का ये कहना है कि दरअसल हमारी ज़मीन पर आज 70% से ज़ायद मौजूद पानी, यानी ये बड़े बड़े वसी समंदर यहाँ कभी मौजूद ही नहीं थे। हज़ारों साल क़ब्ल जब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में सैलाब आया तो ज़मीन और आसमान के रास्ते खोल दिए गए और पुरस्रार पोर्टल्स के ज़रिए पानी हमारी ज़मीन पर आया था, जिससे 7 समंदर का वजूद हुआ। पानी सिर्फ एक अंसर नहीं, ये वक्त के साथ चलता एक राज है जो माजी के गहराइयों में भी और मुस्तकबिल के ज़र्रे में भी मौजूद है। कुरान की ज़बान में ये एक निशानी है, क्योंकि ये पानी मिट्टी को ज़िंदा करता है, दिल को नर्म करता है और जिस्म को पाक करता है। कदीम दौर से ही बेशुमार मजहबी रस्म व रिवाज में पानी का इस्तेमाल होता आया है। कदीम मज़ाहिब का ये अक़ीदा था कि खुदा पानी पर मौजूद है। इस्लाम में भी कहा गया है कि अल्लाह का अर्श पानी पर था। पानी कभी किसी कौम के लिए अजाब बनकर आया तो कभी इंसानियत के लिए नेमत बनकर। ये अजाब कभी दुनिया ने तूफ़ान नूह की शक्ल में देखा तो कभी यही पानी ज़मज़म की बरकतों का ज़रिया बना। ज़मज़म दरअसल कोई आम पानी नहीं, ये एक ऐसा पानी है जो हज़ारों साल से मक्का की सरजमीन से बग़ैर किसी रुकावट के मुसलसल बह रहा है। ना उसके रवानी में कभी कमी आई, ना उसकी तासीर में कमी हुई। ये पानी उस लम्हे का मौजज़ा है जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के लिए सफ़ा और मरवा के दरमियान तड़प रही थी। तब उस मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के रगड़ से अल्लाह ने उस मुक़द्दस पानी को जारी किया था। साइंस आज तक ये नहीं जान पाई कि मक्का के ऐसे बंजर सहरा के दरमियान ये पानी कहाँ से आता है और मुसलसल इतना साफ़ व शफ़ाफ पानी कैसे बहता है। ईमान वालों के लिए ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है, जिसका हर कतरा अपने अंदर एक राज रखता है और पीने वालों को हर बीमारी से शफा देता है। पानी का ताल्लुक सिर्फ ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी दुनिया से भी माना गया है। मसलन दुनिया के 2 अजीम दरिया नील और फुरात सिर्फ ज़मीनी दरिया नहीं बल्कि इनका ताल्लुक जन्नत से जोड़ा जाता है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सिदरतुल मुंतहा, जो कि अल्लाह के अर्श के करीब एक दरख्त है, उसके जड़ से 2 ज़ाहिरी और 2 बातिनी नहरें निकलती हैं। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात वहाँ तशरीफ़ ले गए और उस दरख्त को देखा तो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि ए जिब्राईल, ये बातिनी और ज़ाहिरी नहरें क्या हैं? उस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बातिनी नहरें
जन्नत से जाती हैं और ज़ाहिरी नहरें दुनिया में गिरती हैं जो दरियाए नील और दरियाए फुरात हैं। जाहिर है कि सिदरतुल मुंतहा का वो दरख्त हमारी ज़मीन से अरबों खरबों नूरी साल के फासले पर कहीं किसी आसमानी दुनिया में मौजूद है, लेकिन उसकी जड़ से निकलने वाला पानी नील और फुरात की शक्ल में हमारी उस ज़मीन तक कैसे पहुंचता है? मुमकिन है कि सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाली वो नहरें इस दुनिया में एक गैबी रास्ते के ज़रिए आती हैं, जिसे जदीद साइंस की ज़बान में वॉर्म होल्स या पोर्टल्स कहा जाता है। दुनिया भर के अलग अलग इलाकों, लोगों, दास्तानों और मज़ाहिब में एक पुरअसरार पानी का जिक्र हुआ है जिसे आबे हयात कहा जाता है। ये ऐसा पानी है जिसका पीने वाला या इसमें गुस्ल करने वाला हमेशा के लिए अमर हो जाता है और वो शख्स हमेशा जवान और ज़िंदा रहता है। ईसाईयत और इस्लाम के अंदर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की दास्तान के ज़मन में उस पानी का जिक्र आया है जिसे उन्होंने पिया था और वो ता क़यामत जिंदा रहेंगे। कदीम यूनान के मशहूर मौर्रिख हेरोडोटस ने अपनी तसनीफ हिस्टोरिया में अफ्रीका के कदीम मैक्रोबियंस लोगों के मुतालिक लिखा है कि उन लोगों की उम्र 120 साल हुआ करती थी और वो हमेशा जवान रहते थे। ये लोग सहारा रेगिस्तान के शुमाली इलाके में आबाद थे। उनकी सरजमीन में एक ख़ास किस्म का चश्मा बहता था और उस चश्मे का पानी ही उनकी लंबी उम्र का राज था। मकदूनिया के सिकंदर आज़म ने भी उस पानी की तलाश में मुख्तलिफ मिशन रवाना किए थे, लेकिन उसके मुतालिक तारीख़ में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि वाकई जनूबी एशिया के कुछ इलाक़ों में कदीम दौर में कुछ ऐसे चश्मे मौजूद थे जिसके पानी में लोगों को जवान रखने और लंबी उम्र बख्शने की सलाहियत मौजूद थी। जापान के एक मशहूर मुहक्किक डॉक्टर इमोटो ने पानी पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें साइंसदानों को चौंका कर रख दिया था। दरअसल डॉक्टर इमोटो का मानना था कि पानी सिर्फ एक बेजान मादा नहीं है, बल्कि ये एक रिसीवर है जो इंसानों की तवानाई, एहसास, जज्बात और अल्फाज का असर लेती है। इन्होंने एक रिसर्च में पानी के कुछ सैंपल्स लिए और इन्होंने मुसलसल कई दिनों तक उन सैंपल्स पर अलग अलग अल्फाज कहा। मसलन एक सैंपल पर रोज़ाना आई लव यू, आई लाइक यू और आई कांट लिव विदाउट यू जैसे अल्फाज बार बार बोले गए। दूसरे सैंपल पर रोज़ाना आई हेट यू, यू आर वेरी डर्टी और आई विल किल यू जैसे अल्फाज बार बार दोहराए गए, जबकि तीसरे सैंपल को बिल्कुल इग्नोर किया गया। चंद दिनों बाद जब इन तीनों किस्म के पानी को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो डॉक्टर इमोटो हैरान रह गए। जिस पानी पर अच्छे अच्छे अल्फाज बोले गए थे, उस पानी के क्रिस्टल्स बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव बन गए थे। वो पानी जिस पर बुरे अल्फाज कहे गए थे, उस पानी के क्रिस्टल्स बहुत बदनुमा और बहुत बदसूरत बन गए थे। और जिस पानी को इग्नोर कर दिया गया था, उसके क्रिस्टल्स में कोई बदलाव नहीं आया था। उस रिसर्च को मज़ीद एक ईरानियन साइंटिस्ट ने आगे बढ़ाया। उसने कुछ यूँ किया कि जिस मुकाम पर कोई शख्स कुरान पाक की तिलावत कर रहा होता, वहाँ पर वो पानी की बोतल को रख देता और जब उस सैंपल को माइक्रोस्कोप में देखा जाता तो उनके क्रिस्टल्स निहायत ही खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर लिया करते। यानी ये पानी पॉजिटिव और नेगेटिव अल्फाज और वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व करता है। साथ ही ये मौसीकी, प्यार, नफ़रत और जज्बात का भी सामना करता है। जब पानी पॉजिटिव वाइब्रेशन से होकर गुजरता है तो वो अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। मुख्तलिफ आइमा और सूफिया इकराम अपनी अमलियात और वजीफ़ों में पानी के इसी गैर मामूली ताकत का इस्तेमाल रुक़ैया के लिए किया करते थे, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ आयात और कलिमात पढ़कर फूंका जाता है और उस पानी को पीकर और उससे नहाकर बीमारी से शिफा याबी हासिल की जाती है। हवा वो जिस्मानी बीमारी हो या रूहानी बीमारी,
क्रिश्चियनिटी में एक्सोर्सिज्म के अमल में भी होली वाटर का इस्तेमाल होता है, जिसे पॉसेस शख्स पर छिड़कने से उसके अंदर मौजूद शैतानी असरात दूर हो जाते हैं, क्योंकि शैतान को आग से बनाया गया है जो इस मुक़द्दस पानी के छिड़काव से भाग खड़ा होता है। इंसान का सलाइवा यानी लुआब दहन में भी 70% से ज़ायद पानी मौजूद है और उस लुआब दहन में मौजूद पानी को भी मुस्बत बनाकर रूहानी क़ुव्वतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सबसे हैरत अंगेज़ मिसाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन था। दरअसल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन में अल्लाह ने ख़ास बरकत और शिफा दी थी। लिहाजा ग़ज़वा खैबर के मौके पर जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आँखों में तकलीफ़ हुई, तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आँखों में अपना लुआब दहन लगाया और उनके लिए दुआ फरमाई, तो फ़ौरन आपकी आँखें ठीक हो गई और दर्द ख़त्म हो गया। बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में अपना लुआब दहन मिलाकर मरीज़ों को पिलाया करते थे तो वो सेहतयाब हो जाते, लेकिन ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था और लुआब दहन में शिफा बख्शी की ये नेमत किसी आम शख्स को कभी नहीं मिली। कुरान मजीद में एक ख़ास किस्म के पानी का भी जिक्र हुआ है, जिसे आखिरत में ईमान वालों को पिलाया जाएगा और जिसे आबे कौसर का नाम दिया जाता है। उलमा इकराम के मुताबिक आबे कौसर दरअसल जन्नत में एक ख़ास नहर या चश्मा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई है और जिसका पानी निहायत ही साफ, शफ़ाफ, मीठा और खुशबूदार है। इसका जायका शहद से भी ज़्यादा लजीज है और ठंडक दूध से भी बढ़कर है। जो शख्स भी आबे कौसर को एक मर्तबा पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा।